ठंडी रात थी। कड़ाके की सर्द हवा बॉर्डर पर खड़े जवानों के चेहरे से टकरा रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था, बस दूर कहीं से पहरे की सीटी की आवाज आती थी। इसी बॉर्डर पर खड़ा था सिपाही अर्जुन सिंह, हाथ में राइफल, आंखों में चौकसी और दिल में सिर्फ एक नाम, हिंदुस्तान। अर्जुन पिछले 3 महीनों से घर नहीं गया था। गांव में उसकी बूढ़ी माँ थी, जो हर रोज भगवान के सामने दिया जलाकर बस एक ही दुआ मांगती थी, मेरा बेटा सही सलामत रहे। उस रात बॉर्डर कुछ ज्यादा ही शांत था। अनुभवी जवान जानते थे, ऐसी शांति अक्सर तूफान से पहले आती है। अर्जुन ने वायरलेस पर अपने अफसर को सतर्क रहने की सूचना दी। तभी दूर अंधेरे में हलचल दिखाई दी। सावधान। उसकी आवाज में डर नहीं, जिम्मेदारी थी। कुछ ही पलों में दुश्मन की तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। अर्जुन और उसके साथी मोर्चा संभाल चुके थे। बर्फीली जमीन पर लेटकर भी वे डटे रहे, क्योंकि उनके पीछे सिर्फ जमीन नहीं थी, पूरा देश था। लड़ाई के बीच अर्जुन के कंधे में गोली लग गई। दर्द तेज था, खून बह रहा था, लेकिन उसने पीछे हटने से मना कर दिया। उसने खुद से कहा, अगर आज मैं झुक गया तो मेरी माँ की दुआ, मेरी मिट्टी का मान सब टूट जाएगा। उसने आखिरी ताकत जुटाकर दुश्मन की ओर बढ़त रोकी। उसके साहस से बाकी जवानों में नया जोश आ गया। आखिरकार दुश्मन पीछे हटने पर मजबूर हो गया। सुबह की पहली किरण बॉर्डर पर पड़ी। बर्फ पर खून के निशान थे, लेकिन तिरंगा उसी शान से लहरा रहा था। अर्जुन को स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा था। उसकी आंखें आधी खुली थी, होठों पर हल्की मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, सर, बॉर्डर सुरक्षित है ना? अफसर ने उसका हाथ थामकर कहा, हाँ अर्जुन, तुम्हारी वजह से। कुछ दिनों बाद गांव में खबर पहुंची। माँ ने जब सुना कि उसका बेटा जोखमी है, तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन जब उसने ये भी सुना कि अर्जुन ने बॉर्डर बचाया, तो उसने गर्व से सिर ऊंचा कर लिया। माँ ने तिरंगे को छूकर कहा, मेरा बेटा मेरा नहीं, अब पूरे हिंदुस्तान का है। आज भी उस बॉर्डर पर जब हवा चलती है, तो ऐसा लगता है जैसे अर्जुन की आवाज गूंज रही हो। जब तक एक भी जवान खड़ा है, हिंदुस्तान सुरक्षित।